नमस्कार दोस्तों, आप सभी को करियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए आज हम हिंदी शिक्षण शास्त्र यानी कि हिंदी पेडागोजी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट लेकर के आए हैं जो वन लाइनर है। तो आप सब इसको ध्यान से पढ़िए क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, यूटेट का होने वाला है और यूपी टेट का भी होने वाला है। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए और इसको बहुत ही अच्छे से पढ़िए क्योंकि इससे क्वेश्चन आने वाला है, समझ गए। तो चलिए देख लीजिए, यहाँ पर हिंदी शिक्षण विधियाँ हैं। पहला देख लीजिए, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा एक प्राणी दूसरे प्राणी के साथ अपने विचार, भाव या इच्छा को प्रकट कर पाता है या कर सकता है। समझ गए, भाषा क्या है? जिसके माध्यम से हम अपने विचार को, भाव को किसी के दूसरे के सामने हम प्रकट करते हैं, तो क्या है? भाषा है। भाषा क्या है? एक संप्रेषण का क्या है? माध्यम है, यानी कि साधन है जिसके द्वारा हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे हम भाषा के माध्यम से पूर्ति करते हैं। दो में देख लीजिए, भाषा अर्जित संपत्ति है, पैतृक नहीं। भाषा क्या है? अर्जित संपत्ति है, ये पैतृक नहीं है, यानी कि जन्मजात नहीं है। भाषा को हम क्या करते हैं? अर्जन करते हैं, यानी कि अर्जित करते हैं। चलिए दो में अगला देख लीजिए, भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। समझिए, भाषा को हम समाज में अंतःक्रिया करके सीखते हैं, ये वाइगोत्स्की का कथन है। समझ गए। अगला देख लीजिए, भाषा अनुकरण जन्य प्रक्रिया है। भाषा को हम क्या करते हैं? अनुकरण यानी नकल करके भी सीखते हैं। अगला है, भाषा सतत परिवर्तनशील प्रक्रिया है, यानी कि भाषा जो है हमेशा क्या होता है? परिवर्तनशील होता है, यानी कि एक जगह की भाषा अलग, दूसरे जगह की भाषा अलग होती है। अगला देख लीजिए, भाषा स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है, यानी कि सबसे पहले बच्चा हल्का चीज़ सीखता है, जैसे यानी कि स्वर, व्यंजन, एक अक्षर, दो अक्षर, इस तरह से। उसके बाद जाता है अच्छे, यानी कि शब्द पे, वाक्य पे, मुहावरा, लोकोक्ति, उस सब के बाद वो लास्ट में सीखता है। सबसे पहले क्या करता है? छोटे छोटे चीज़ को सीखता है, यानी कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर, या आगमन से निगमन की ओर बोलिए, सरल से, या कठिन से सरल की ओर, ये सब सरल से कठिन की ओर। चलिए, भाषा सीखने का मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है? तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यानी कि सु बो प ली। क्या है? सु बो प ली, ठीक है, याद रखिएगा। सुंदर लेखन हेतु उपयुक्त तरीका श्रुतलेख लिखना, यानी कि अगर सुंदर लेख के लिए सुंदर लेखन सिखाना है बच्चों को तो श्रुतलेख लिखवाना। श्रुतलेख लिखवाने से क्या होगा? उसका लेखन जो है सुंदर होगा, समझिए। और ये भाषा सीखने का मनोवैज्ञानिक क्रम जो है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना है, लेकिन मॉन्टेसरी के अनुसार है सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, समझिए, याद रखिएगा। अगला है, प्राथमिक स्तर पर मौखिक अभिव्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है चित्र वर्णन, यानी कि अगर प्राथमिक स्तर पर बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति, मौखिक कौशल का विकास करना है, यानी कि बोलने के कौशल का विकास करना है, तो चित्र को देख करके उसके बारे में बोलने के लिए कहना है, समझ गए। तो चित्र वर्णन सर्वश्रेष्ठ विधि है। चलिए आगे देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त विधियाँ। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि क्या है? एक तो चित्र वर्णन और दूसरा अनुकरण विधि, समझ गए, देख करके सीखने के लिए। चलिए, उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि क्या है? उद्बोधन विधि, यानी कि व्याख्यान विधि। अगला है, कविता शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? प्राथमिक स्तर पर बोल रहा है तो गीत एवं अभिनय प्रणाली। कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन है? प्राथमिक स्तर पर गीत एवं अभिनय प्रणाली। इस माध्यम से बच्चों को कविता का शिक्षण देंगे। चलिए आगे देख लीजिए, लास्ट है, तो यहाँ पर देख लीजिए, व्याकरण शिक्षण की सरल एवं सुग्राह्य विधि, यानी व्याकरण शिक्षण के लिए सरल यानी हल्का और सुग्राह्य यानी कि सुविधा जो सबसे अच्छा मतलब विधि हो, तो क्या है? आगमन या विश्लेषण विधि। आगमन विधि में हम क्या करते हैं? पहले उदाहरण देते हैं, तब नियम बताते हैं। विश्लेषण में भी हम छोटे छोटे पार्ट में हम बांट के बताते हैं बच्चों को। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।